जयकारा शरवालदा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चे रोता वाली माता तेरी सदाई जय। जयकारे वालों ने मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। पुरुषोत्तम मास का एक काम जो बना देगा आपको मालामाल। हाँ भाई, इतनी सारी वीडियो बना रही हूं तो कम से कम ये तो समझो कि वे बेहद ही खास हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। हुए सुबह की राम राम, बिलीव इन कर्मा। आज इस वीडियो में मैं जो आपको जानकारी देने जा रही हूं, जो पुरुषोत्तम मास अधिक मास के बारे में आपको बताने जा रही हूं, वो मालामाल ही करेगा। इस महीने में कौन सी किताबों का आपको दान करना है और क्यों करना है और कहां करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अधिक मास में धर्म कर्म और को सबसे ऊपर माना गया है। इस दौरान श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, राम कथा का पाठ, रामायण का पाठ बेहद ही फलदायक बताया गया है। विष्णु सहस्त्रनाम के साथ साथ अगर शक्ति का प्रतीक आपको चाहिए तो मां दुर्गा का दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप कर सकते हैं। कहते हैं इस समय पर श्री कृष्ण भगवान और नरसिंह की कथाओं का पाठ करना आया सुनना बेहद लाभदायक होता है। अधिक मास में जो लोग रोज सुबह शाम भगवान विष्णु के सामने बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवा का 108 बार जाप कमल गट्टे की माला पर करते हैं तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। आपको पूरे के पूरे पुरुषोत्तम मास में मां तुलसा को आपको कमलगट्टे की माला पहनाकर रखना है। अगर आपके घर में कमलगट्टे की माला पूजित, मान प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित नहीं है तो पूजा आरती और अन्नू को तुरंत कॉल करें मेरे नंबरों पर और आप ये कमलगट्टे की माला मंगा सकते हैं। आपको ये पूरी माला एक माल को पहनानी है तुलसा जी को और एक अपने गले में पहननी है। अपने गले में जो पहने उसी से पूजा करें, उसी को पहने, उसी में जाप करें। लेकिन जो बात तुलसा को पहनाएं वो पूजा के 1 महीना होने के बाद पुरुषोत्तम मास उस व्यक्ति को दीजिएगा, वो आपकी दोस्त हो, बहन हो, बेटी हो, नंद हो, भाभी हो, सहेली हो, पड़ोसन हो, जो एक्चुअली बहुत परेशान है। उसके जीवन में जो बदलाव आएगा ये मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। पुरुषोत्तम मास में अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को दान दें। किसी मंदिर में या पवित्र नदी में पीपल के पेड़ के नीचे दीप जरूर जलाएं। पूरे माह में कम से कम किसी भी एक मंदिर में झंडा जरूर लगाएं। इस माह में आपको पौधे लगाना बड़ा ही अच्छा रहता है, पौधों की सेवा करना बहुत अच्छा रहता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने घर का झंडा भी इसी टाइम पर बदलना चाहिए। याद रखिए कि अगर आप खुद पूजा नहीं कर सकते तो पंडितों से अपने लिए महामृत्युंजय का जाप इस महीने में करवाना चाहिए। महालक्ष्मी का जाप इस महीने में कराना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा, यमुना, गोदावरी किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जरूर जाना चाहिए। पापों का नाश होता है, लेकिन सबसे ऊपर आती है गंगा नदी। पुरुषोत्तम मास में हर दिन की शुरुआत में भगवान विष्णु और कृष्ण के नाम को लेकर ही शुरू करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता खुद करें और भागवत अगर किसी से करवा सकते हैं करवाएं। विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं तो करें, सुन सकते हैं सुने और कराएं। पुरुषोत्तम मास में कौन सी किताबों का दान करें? धार्मिक किताबों का शौक कई लोगों को होता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि पुरुषोत्तम मास में धार्मिक किताबों का दान कितना फलदायक होता है? कहते हैं कि ज्ञान दान सबसे बड़ा होता है और ऐसे में दान जो देता है वो ही बड़ा नहीं होता, लेने वाला बड़ा होता है। किस दिन कौन सी किताब का दान करें? रविवार के दिन आपको हरिवंश पुराण की किताब का दान काफी शुभदायक रहता है। मान्यता है ऐसा करने से कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है और वो व्यक्ति को कई तरह की बीमारियों से निजात दिलाता है। और आपको हरिवंश पुराण उस लड़की को देनी चाहिए जिससे संतान नहीं हो रही हो। अगर रोज सुबह नहाकर हरिवंश पुराण के सामने दीपक जलाकर वो लड़की से पढ़ना शुरू कर दे, 1 वर्ष के अंदर अंदर उसे संतान होगी। सोमवार को आपको विरोधियों की संख्या बढ़ती जा रही हो, कई बार धन की हानि हो रही होती है, तो सोमवार को शिव मंदिर में शिव चालीसा, शिव पुराण का या शिव रक्षा स्त्रोत्र की किताबों का दान करना चाहिए। साथ में महादेव के मंदिर में बैठकर उपासना और पाठ भी करना चाहिए। घर में अगर बार बार चोरी हो रही हो, अगर नुकसान हो रहा हो, कोर्ट कचहरी के केस हो रहे हो, पुलिस की प्रॉब्लम हो रही हो, तो पुरुषोत्तम मास में मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का जो पावन पुस्तकें हैं, बजरंग बाण की जो पावन पुस्तक है उनका दान करना चाहिए। अच्छा, 1 करो, 2 करो, 100 करो, 10 करो, ये आपकी आर्थिक स्थिति पर है। धार्मिक पुस्तकों का दान करने के समय से दुनिया में मान सम्मान यश बढ़ता है। लक्ष्मी बहुत चाहिए तो शुक्रवार वाले दिन लक्ष्मी जी की पावन पुस्तकों का आपको दान करना चाहिए। अगर आपकी मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि है तो शनिवार वाले दिन आपको शनि चालीसा का दान शनि मंदिर में जाकर करना चाहिए। शनि ग्रह मजबूत होगा, शनि की सारस्वती से आपको छुटकारा मिलेगा। प्लस सुंदरकांड का पावन पुस्तकों का दान भी करना चाहिए। जिसको विद्या चाहिए, सरस्वती माता से जीवन में सब कुछ चाहिए, पुरुषोत्तम मास में आपको शुभ के लिए, अपने जीवन में अच्छा करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए पेंसिल, रबड़, शार्पनर, इन चीजों का बच्चों में दान करना चाहिए। आपकी याददाश्त तेज होगी, रख रख कर चीजें जो भूल जाते हैं वो सही होगी। स्कूल बैग का, इन चीजों का दान करें। दान 3 अक्षर का एक शब्द है, लेकिन अगर आप करते हैं तो ये 3 लोक में आपकी जय जयकार करा देता है। जो दान कर सकता है वो जीवन में कोई और नहीं कर सकता। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर
जरूर करें। और मेरे नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, प्लीज इन नंबरों पर हमें कॉल कर आप हमसे बात कर सकते हैं। कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी। तो देख ली वीडियो,